हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने कंपटीशन की तैयारी में बहुत जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बोर्ड पर एसएससी जीडी व यूपी पुलिस के लिए संधि, तो हिंदी में आने वाला, हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये संधि, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कितने प्रकार की संधि होती है, संधि क्या होती है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। आप देख रहे हो जीरो टू जीनियस क्लास में संधि। तो सबसे पहले देखते हैं संधि होता क्या है। संधि, ये संधि क्या होता है। देखिए संधि होता क्या है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या होता है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसके बारे में जान लेंगे पहले। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब इसके बारे में, अर्थात जब दो वर्ण मिलेंगे, अदर दूसरे शब्दों में बातें करें तो संधि होता क्या है हमारा, कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि शब्द में जो परिवर्तन आता है, उसे संधि कहते हैं। तो क्या होगा? दो वर्णों के, अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार या शब्द परिवर्तन, शब्द परिवर्तन कह सकते हैं, या शब्द परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। जैसे रमेश, देखिए यहां पे रमा जमा ईस, रमा जमा ईस। हिम जमा आल्य। यहां पे आप देख सकते हो दो शब्द हैं, रमा जमा ईस। ये देखिए रमा जमा ईस, रमा माने लक्ष्मी, ईस माने ईश्वर। तो लक्ष्मी और ईश्वर, रमा और ईश्वर ने मिलकर क्या बनाया? रमेश। रमा जमा ईस क्या बन गया? रमेश। और यहां पे हिम जमा आल्य, हिम का अर्थ आप जानते हो क्या होता है? हिम का अर्थ होता है बर्फ और आल्य होता है घर, यानी कि बर्फ का घर। तो क्या बना? हिम जमा आल्य, हिमालय, अर्थात हिमालय। इस प्रकार से देखिए क्या होता है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार या शब्द परिवर्तन होता है, उसे संधि कहेंगे। दो वर्णों के मेल, रमा जमा ईस क्या बना? रमेश। हिम जमा आल्य क्या बना? हिमालय। तो इसी को हम संधि कहते हैं। अब देखते हैं संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है।
संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है हमारी स्वर संधि, नंबर 2 होती है व्यंजन संधि, और नंबर 3 होती है विसर्ग संधि। संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार की संधि होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सबसे पहले बात करते हैं अपनी स्वर संधि की। स्वर संधि, स्वर संधि इसके होते हैं 5 भेद। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं इसके। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि का प्रथम भेद है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा भेद है हमारा गुण संधि। तीसरा भेद है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि। पांचवा है अयादि संधि। संधि का सबसे बड़ा विस्तृत अक्षेत्र होता है ये हमारी स्वर संधि। देखिए संधि कितने प्रकार की होती है? हमारी 3 प्रकार की। और सबसे पहला जो इसका प्रकार है वो है स्वर संधि। और स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? हमारे 5 प्रकार हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये इसके स्वर संधि के प्रकार होते हैं। अब जान लेते हैं कि स्वर संधि होता क्या है। यहां तक आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से अपना नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और यहां से पढ़ने के बाद आज के बाद आपको कभी भी संधि में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप बहुत आसानी से संधि पहचान सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं और संधि में पूरे पूरे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आती है संधि की बात। संधि होती क्या है? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से जो विकार या शब्द परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे रमा जमा ईस, 2 वर्ण हो गए हमारे रमा और ईस, क्या बन गया? रमेश। शब्द परिवर्तन हुआ, विकार हुआ कि नहीं इनमें? ऐसे ये हिम जमा आल्य बन गया हिमालय। तो ये होती है हमारी संधि। अब उसके बाद हमने देखे संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है। या संधि कितने प्रकार की होती है, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि। अब सबसे पहले बात करते हैं हम स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के भी हमारे 5 भेद होते हैं। हमने इस प्रकार से उन सभी को बना लिया है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि। अब हम इन पांचों का अध्ययन करेंगे। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली संधि होती है स्वर संधि, लेकिन हम सभी संधि को करेंगे स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो चलिए जान लेते हैं अब स्वर संधि के बारे में और फिर इनके एक एक भाग के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे।
चलिए अब जान लेते हैं स्वर संधि के बारे में। लिखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि होती क्या है हमारी? दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। और हम जान चुके हैं कि इसके 5 भेद होते हैं। तो स्वरों के मेल से, स्वर आप जानते हो क्या होते हैं, अर्थात ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये। इन स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। अब बात करते हैं अपनी दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि होता क्या है? दीर्घ संधि, सबसे पहले मैं आपको दीर्घ संधि का सूत्र बता दूं। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अंक सवर्णे दीर्घ, अंक सवर्णे दीर्घ, यह होता है दीर्घ संधि का सूत्र। ये दीर्घ संधि का सूत्र है अंक सवर्णे दीर्घ, अंक अंक सवर्णे दीर्घ। ये तो हुआ इसका सूत्र। अब देखते हैं दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि में देखिए, स्वर संधि में ये दीर्घ संधि स्वर संधि का ही भाग है। इसमें स्वरों का मेल होता है। ए या आ प्लस आ या ए, इस प्रकार से। ए, देखिए, ए या आ का मेल हो, आ या ए का मेल हो, तो वो क्या होता है हमारा दीर्घ संधि में। कैसे, इसे बता देते हैं आपको एक एक करके। और ई या बड़ी ई प्लस बड़ी ई, हाँ, ये बनता है हमारे आ में। और ई ये बदलेगी बड़ी ई में। ऊ या बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ या ऊ, ये बदलेंगे आपके बड़ा ऊ में। अब कैसे, इन सब का हम आपको बहुत ही सरल विधि से हल बताते हैं। कैसे कैसे इनको आप पढ़ सकते हैं, नॉलेज में रख सकते हैं। देखिए, ए प्लस आ बनेगा आ प्लस ए बनेगा आ। सबसे पहले देख लेते हैं ए प्लस ए बराबर आ कैसे बनता है। देखिए, मत प्लस अनुसार, मत प्लस अनुसार। यहां पे देखिए, मत किसकी आवाज आ रही है, मत।
तो क्या बन रहा है ये ए प्लस अनुसार, ए प्लस ए, मत ए अनु ए, तो क्या बन गया मत प्लस अनुसार, मतानुसार, मता आ गया, बन गया ना हमें मतानुसार। देव जमा अर्चन, देव ए और ए, तो क्या बनेगा देवार्चन। ऐसे ही योग जमा अभ्यास, योग जमा अभ्यास क्या बनेगा योगाभ्यास। देखिए आ बनता जा रहा है सब में, योगाभ्यास। ए जमा ए बराबर आ, मत ए बन गया आ, देव जमा ए बन गया आ, ए ये भी यहां पे आ बना। तो ये क्लियर हो रहा है। चलिए अब देख लेते हैं ए प्लस आ बराबर आ, जैसे हिम जमा आल्य, हिम जमा आल्य, हिम ए जमा आ बनेगा आ, हिमालय। देव जमा आल्य, देवालय। घन जमा आनंद, घनानंद, घन जमा आनंद, घनानंद। आ ए आ किस में बदल गया आ में। देखिए ए प्लस आ किस में बदलता जा रहा है आ में, घनानंद। यहां से इस प्रकार से। अब इसके बाद देखते हैं आ प्लस आ बराबर आ बनेगा। आ प्लस आ क्या बनेगा हमारा आ बनेगा। कैसे ये भी देख लेते हैं आ प्लस आ कैसे आ बनेगा। दया जमा आनंद क्या बना। देखिए आ दया आ और आ क्या बन गया दयानंद। श्रद्धा जमा आनंद, श्रद्धानंद। श्रद्धानंद। इस प्रकार से अब देख लेते हैं यहां पर ये आपका ई प्लस ई, ये आ और ए वाली बात हो गई। देखिए यहां पे हमने दिखाया ए प्लस ए आ बनेगा, ए प्लस आ ये भी आ बनेगा, आ प्लस आ ये भी आ में परिवर्तित हो जाएगा। इनके उदाहरण सहित हमने आपको समझा दिया। सभी के उदाहरण लिख के चलेंगे ताकि आपको वहां पे संधि पहचानने में कोई प्रॉब्लम न हो। ई प्लस ई प्लस ई बराबर बड़ी ई।
देखिए, कवि जमा इंद्र, कविंद्र, कवि जमा इंद्र, छोटी रवि जमा इंद्र, रविंद्र, इस प्रकार से। और बहुत सारे हैं, अब देख लेते हैं। ई प्लस बड़ी ई बराबर बनेंगे बड़ी ई में, ये इसमें बदलेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे हम किस में बदल रहा है, परी जमा ईस, परीस, परी जमा ईस। देखिए बड़ी मात्रा है परी, परी जमा ईस क्या बना, परीस। हरी जमा ईस, हरीस। ई व ई किस में बदली हमारी, बड़ी ई में बदल गई। परी जमा ईस किस में बदलेगा, बड़ी ई में, सॉरी बड़ी में बदलेगा, परीस। हरीस, परी जमा इक्सा, परी जमा इक्सा क्या बनेगा, परीक्षा। तो परी जमा इक्सा क्या बना, परीक्षा। इस प्रकार से अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, और बदलेगी किसमें, बड़ी ई में। इसके भी देख लेते हैं, इसे एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से कर लेते हैं। रजनी, देखिए बड़ी की मात्रा है, बड़ी ई जुड़ रहा है, प्लस ईस, रजनी जमा ईस क्या बनेगा, रजनीश जमा ईस, महीस। तो यहां पे देखिए, योगी जमा ईश्वर, योगी बड़ी है ई और फिर से बड़ी ई, तो बन गया योगीश्वर। नारी जमा ईश्वर, ई प्लस ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बनेगा नारीश्वर। अभी देख लेते हैं ऊ वाले, ऊ प्लस ऊ है, ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बनेगा बड़ा ऊ में। ये ऊ प्लस ऊ बदलेगा बड़ा ऊ में, कैसे देख लेते हैं। लघु, लघु ऊ छोटा ऊ है, प्लस ऊर्मी, लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी बना लघुर्मी। देखिए बड़ा ऊ में बदल गया है। धातु प्लस ऊष्मा बदल गया हमारा धातुष्मा।
धातुष्मा, उत्सर्ग। देखिए बड़ा ऊ भू और छोटा ऊ, तो क्या बन गया? भूत्सर्ग। भूसर्ग और प्लस बड़ाऊ। वधु जमा उर्मी वधुर्मी, भू जमा ऊर्जा भू ऊर्जा, बड़ाऊ में बदल गया। मधु जमा उलिका मधुलिका, मधुलिका, ये भी बड़ाऊ में बदला। मधु जमा उलिका मधुलिका। तो यहां से आपने देखा यहां पे ऊ प्लस ऊ किस में बदलेगा? बड़ाऊ में। बड़ाऊ बड़ाऊ मिलेंगे तो वो बड़ाऊ में। ई मिलेगी तो बड़ी ई में, ई और ई मिलेगी तो बड़ी ई में, दोनों मिलेंगे तब बड़ी ई में। तो आपको हमने बहुत अच्छे से बता दिया है, आप इस पैटर्न को फॉलो करें। देखिए कैसे, ऊ प्लस ऊ, छठा ऊ और बड़ा ऊ का योग क्या बनेगा? बड़ा ऊ। कैसे पहचानोगे? लघु जमा उर्मी, लघु, ये देखिए छठा ऊ की मात्रा है और ये बड़ा ऊ है, तो छठा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बन गए बड़ा ऊ, लघुर्मी। धातु जमा उष्मा, धातु ऊ और बड़ा ऊ बन गया धातु उष्मा, बड़ा ऊ में बदल गया। यहाँ पे मंजू जमा उषा मंजूषा, बड़ा ऊ में बदल गया। अब ये बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बने बड़ा ऊ। कैसे? भू बड़ा ऊ है और छोटा ऊ, तो बन गए भूत्सर्ग, भूत्सव। ऐसे ही बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बने बड़ा ऊ। कैसे? वधु जमा उर्मी वधुर्मी, भू जमा ऊर्जा भूर्जा, मधु जमा उलिका मधुलिका, इस प्रकार से। तो आप अपना नोट्स बनाते चलेंगे। और ये आज आपका हमने दीर्घ संधि को कंप्लीट कराया। कल इसका गुण संधि और यण संधि और अयादि संधि, वो बहुत छोटा पार्ट है, उन सबको देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे।